फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाया था छत्तीसगढ़ मंडी उपनिरीक्षक का जो है आज का एग्ज़ाम 26 अप्रैल का समाप्त हो चुका है। और हम वही देखने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का जो आप लोगों का पेपर था उसमें जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उसी के एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी देखे आए हों तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न यहाँ पे हम कराने वाले हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा आप मिला लो कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया हुआ है। 26 अप्रैल मैंने पहले ही आप लोगों के क्लासेज 2-3 दिन पहले जो कराया था, लमसम वहाँ से जो है आपके 80% प्रश्न जो है डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम हॉल में आज के पूछे गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला भी हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में मेरे द्वारा पढ़ाए गए डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम फटाफट से आंसर की तरफ चलेंगे। क्योंकि देखिए ये एनालिसिस है और आपने तो पेपर दे दिया है, बिल्कुल फटाफट से आपको आंसर मिलाना है, ठीक है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिएगा, यहाँ पे जो है पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि मंडी अधिनियम 1972 के तहत बाजार क्षेत्र घोषित करने की जो है अधिसूचना जो है राज्य सरकार द्वारा किस धारा के अंतर्गत जारी की जाती है। तो इसका जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे राइट उत्तर लगा के आए हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी धारा 4 के अंतर्गत, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो है मंडी समिति के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मंडी समिति के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, इसके राइट उत्तर आपने क्या लगाया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे लगा के आए हैं, राज्य सरकार या मंडी बोर्ड द्वारा, बिल्कुल राइट उत्तर था। जिन्होंने सी को चुना है, हम फटाफट से उत्तर जो है देते चलेंगे, आप मिलाते रहिए कि आपने उसको लगाया है या नहीं, ठीक है। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि किसी मंडी समिति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितनी बार अपनी बैठक जो है आयोजित करना अनिवार्य है। क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि किसी मंडी समिति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितनी बार अपनी बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। तो जिनने बताया है प्रत्येक माह में, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न कि जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले को कोसा सिल्क का मुख्य केंद्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को कोसा सिल्क के को कोसा सिल्क का मुख्य केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो है जांजगीर चांपा, बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में जीरा फूल के बाद किस चावल की जो है किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ में जीरा फूल के बाद किस चावल की जो है किस चावल की किस्म की जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है पाँचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया था यहाँ पे नागरी दुबराज, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने छठा पूछा गया था कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आपके सामने छठा पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे लगाना था रायपुर। मैंने ये क्लास में आपको बताया था, रायपुर आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा पूछा गया था, देखिए गणित का प्रश्न था कि एक मंडी में 500 बोरी धान है, यदि प्रत्येक बोरी का जो है वज़न 50 केजी है और धान की कीमत 2500। अब देखिए आप लोगों को करना क्या था, सबसे पहले देखो 500 बोरी है धान का और
एक का वज़न है 50 kg, अर्थात हमें जो है यहाँ पे कितने क्विंटल है ये पहले पता करना पड़ेगा। तो इसमें 50 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 क्यों 50 10 क्विंटल हो जाएगा। इसने कहा है कि धान जो है 50 kg है, धान की कीमत 2500 प्रति क्विंटल। तो हमें 10 क्विंटल यहाँ पे धान बेचना है, 1 क्विंटल का दाम है 2500, तो 25 गुणे 10 अर्थात 25 पे एक और ज़ीरो लगा दो यहाँ पे। 1 मिनट, इसने क्या कहा है 500 बोरी है और एक बोरी में 50 kg है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने गलती किया था ना, 500 बोरियाँ हैं, 500 बोरियाँ हैं और उसमें 50 kg एक एक बोरी में है। तो 50 गुणे आप करोगे आप 500 बटा क्विंटल, एक क्विंटल में कितने वज़न होते हैं, तो 100 kg। यहाँ से काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पचे 25, कितना क्विंटल हो जाएगा 250 हो रहा है ना। और एक क्विंटल का दाम है 2500, तो 25 गुणे यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, 25 पे चाहिए 625 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पूछा गया था किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया गया था, इसके चारों ओर तार घेरे लगाने की खर्च 15 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या होने वाला है। यह प्रश्न पूछा गया था। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी आज है छत्तीसगढ़ मंडी उपनिरीक्षक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। देखिए, सबसे पहले अगर आयत के आकार के है तो इसके बाहरी वाले हिस्से में हमें लगाना है, अर्थात इसका क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। ठीक है, परिमाप निकालना पड़ेगा, तो परिमाप निकाल दो। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल का वैल्यू है 60 और बी का वैल्यू है 40। 2 इंटू एल प्लस बी कर लो, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुणे 60 40 100, तो 100 दूना 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके चारों ओर खर्च 15 रुपया है, तो 15 गुणे 200 कर दो, 15 दूना का 30। आपका जो बिल्कुल राइट उत्तर है 3000 रुपया जो है आपको यहाँ पे बताना था। जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए रीजनिंग का प्रश्न था कि यदि फर्म को ये लिखा जाता है तो क्रॉप को क्या लिखा जाएगा। मैंने बताया था ये प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि देखिए सिंपल होते हैं ये, एफ़ का कोड ये 6 है, ए का कोड 1 है, आर का कोड 18 है, एम का कोड 13। ये प्लेस वैल्यू को जो है यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करो, आप वही काम कर दो। यहाँ पे सी का कोड कितना है, सी होता है 3 पे, आर होता है 18 पे, 3 18 3 18, वो होता है 15 पे, ये 16 हो गया, ये भी गलत, पी होता है 16 पे, ये कहाँ पे है, ये 4 लिख दिया, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला को पूरा करें। क्या करना है आपको, श्रृंखला को जो है पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, देखिएगा आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सा था। अगर आप थोड़े से भी ध्यान से यहाँ पे प्रश्नों को देखे होंगे तो आप सॉल्व कर सकते थे। इसने कहा क्या था कि जो है 10 से 15 हुआ, अर्थात 5 प्लस हुआ है, और 15 से 25 हुआ है, अर्थात यहाँ पे 10 प्लस हुआ है, 25 से 40 अर्थात 15 प्लस हो गया, 40 से 60 अर्थात 20 प्लस हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ से गुणा करोगे, नहीं 5 बार जो 5 प्लस किया है यहाँ पे भी, तो 20 के बाद 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25, अर्थात 60 25 कितना होता है 85। आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, सिंपल था, आप आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर में एमएस वर्ड के वर्तनी की जो है जांच के लिए किस फंक्शन की जो है उपयोग की जाती है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है F7 का उपयोग करते हैं, बिल्कुल फंक्शन 7 का उपयोग करते हैं, 7 का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा 12 नंबर प्रश्न में कि प्रति उत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ क्या है। प्रति उत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ क्या है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था।
तो देखिए प्रति उत्पन्नमति शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए यहाँ पे कि जो है प्रशासनिक शब्दावली में गेजिट के लिए सही हिंदी वाक्य क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर देखिएगा, आप लोगों को लगाना था यहाँ पे क्या चीज़, राजपत्र। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है राजपत्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ जो है मुहावरा अंगरा बरसना, अंगरा बरसना का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक गर्मी पड़ना, अंगरा बरसना अर्थात बहुत अधिक गर्मी पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि जो है बर विवाह छत्तीसगढ़ शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है। बर विवाह छत्तीसगढ़ शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है। क्वेश्चन आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर विवाह अर्थात शादी, बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस भी का क्रम क्या कार्य है। कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस भी का कार्य क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं कॉपी और पोस्ट के लिए बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए इनपुट डिवाइस इसमें माउस था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था माउस। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, पूछा गया था 18 नंबर प्रश्न की इंटरनेट पर वेबसाइटों का खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो है प्रोग्राम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है सर्च इंजन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न में मंडी अधिनियम की किस धारा के तहत मंडी निरीक्षक को किसी संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन आपके सामने है 19वें नंबर का राइट उत्तर आपको लगाना था धारा 19 के तहत, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मंडी समिति के सदस्यों का जो है चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता के आए हैं 5 वर्षों के लिए, ये बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पूछा गया था कि जो है अमृतधारा नामक पत्रिका जो मंडी बोर्ड द्वारा जो है प्रकाशित होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो है किसानों को कृषि एवं मंडी संबंधित जानकारी देना, बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पूछा गया था यहाँ पे देखिए 22वां नंबर प्रश्न की जो है छत्तीसगढ़ की सहदेव बागो परियोजना किस जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सहदेव बागो परियोजना किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन आपके सामने 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको याद रखना था कोरबा जिला, ऑप्शन नंबर ए कोरबा जिला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था 23वां नंबर प्रश्न की जो है भारत का राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय दूध दिवस
कब मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है 26 नवंबर को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक चावल मिले? छत्तीसगढ़ के किस जो है जिले में सर्वाधिक चावल मिले स्थित है? तो ये जो है आपको बताना था धमतरी जिला ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए 25 नंबर प्रश्न था कि किसी संख्या के 40% का मान 80 है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या का 40% 80 है तो वह संख्या क्या है? सिंपल है, मान लो कि संख्या x था, उसका जो है 40% हम निकालेंगे तो वह हो रहा है 80। यहाँ से देखो 40 दूना का 80, 2 से कट जाएगा। अब यहाँ से तिरछा तिरछे गुणा हो जाएगा तो x का वैल्यू 2 में 100 से 200 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, देखिएगा कि जो है लुप्त संख्या को ज्ञात करना था। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न था, लुप्त संख्या जो हमें पता करना था। सिंपल था, ये भी प्रश्न देख लो, यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सही ही बना के आए होंगे। यहाँ पे देखिए 2 से 4 हुआ अर्थात 2 गुना कर दिया, 4 से 8 हुआ अर्थात 2 गुना कर दिया, 8 से 16 फिर से 2 गुना, और 16 से 32 फिर से 2 गुना, 32 से 2 गुना करोगे 32 दूना का 64। आप देख लो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा पूछा गया था, औसत निकालें। क्या करना था आपको? औसत निकालना था। औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूले अगर पता था तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर निकाल सकते थे। औसत बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है, और बट्टा में कर लेना है आपको 5। जोड़ लो, आपको ये हो जाएगा 50 40 90 30 20 और 20 40 और 10 150, बट्टा में 5 5 15 30 आ रहा है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था कि यदि कल मंगलवार था तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कल मंगलवार था मतलब बीता हुआ कल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम आज पता करेंगे, ठीक है, कि आज कौन सा दिन है। यहाँ पे मंगलवार है अर्थात यहाँ पे कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा आज से 3 दिन बाद। तो आज से 3 दिन बाद 1 2 3 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे मंगलवार बाद बुध के बाद बृहस्पति के बाद शुक्रवार, शनिवार, और शनिवार के बाद से आपका अगला दिन रविवार। तो 3 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए पूछा गया था कि एक किसान ने 5,000 रुपये में एक पंप खरीदा और उसे जो है 55 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। मैंने इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल था। अगर आप कोई सामान 5,000 में खरीद रहे हो और उसे 5500 में बेच रहे हो अर्थात आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? कम में खरीदोगे ज़्यादा में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट है? तो 500 रुपये में प्रॉफिट हो रहा है आपको। कितने पर? 5,000 पर, और गुणे 100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 25 एक में 25 50 एक में 50 अर्थात 10% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपको लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे विषम को चुनना था। क्या चुनना है? विषम को चुनना था। ये रीजनिंग का प्रश्न था। आपको दिया गया है गेहूँ, धान, मक्का, सरसों, इसमें अलग कौन सा है? तो अगर आप थोड़े से भी दिमाग लगाते तो आप बिल्कुल यहाँ पे अलग पहचान लेते। देखिए गेहूँ, धान और मक्का, ये तीनों ये अनाज हैं जो यहाँ पे नॉर्मल अनाज है, जबकि सरसों क्या है? तेलहन है। ये सरसों क्या होता है? तेलहन में आता है। बाकी ये खदान वाले अनाज है, खाने योग्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ, यही अलग है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था, देखिए पूछा गया था कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार मंडी समिति में व्यापारियों के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? क्वेश्चन आपके सामने था जो है 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को लगाना था 2। जिन्होंने 2 को लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे पूछा गया था, देखिए कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी जो है सहायता राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया यहाँ पे 7,000 रुपया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था, जिन्होंने 7,000 रुपया बताया है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास में जितने हमें जो है प्रश्न मिले उसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं उसको भी सॉल्व देखना है तो थोड़ी देर वेट करिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसके कारण हम लोग आज है अभी इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग से चाहेंगे कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें।